हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। यानी वेंसडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा मोमेंटम किया उसके ऊपर बात कर लेंगे। हालांकि आज एट लास्ट एक बाइंग आपको देखने को मिली है, इसके पीछे क्या रीजन है उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। और फंडामेंटल न्यूज वगैरह है जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा पंप देखने को मिला है। ऑलराइट, अगर आप ध्यान से देखोगे प्रीवियसली जब मार्केट ने निफ्टी की अगर हम बात करें तो 25,600 से लेकर के 550 के बीच में अच्छा रेजिस्टेंस इसके पास था। ऑलराइट, अगर आप देखोगे 25,600 से मार्केट बार बार डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा था। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं बॉटम पे आके एक बाइंग भी शो कर रहा था। अगर आप प्रीवियस देखोगे 2 जुलाई के आसपास 385 के आसपास से पंप लिया, नेक्स्ट 385 350 के आसपास इसने नेक्स्ट फिर से पंप लिया। बट 2 दिन से अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट साइडवे था, कल भी साइडवे था और आज भी साइडवे था पूरा दिन। बट कहीं ना कहीं एट लास्ट एक आपको पंप देखने को मिला। ऑलराइट, अब इसके पीछे क्या रीजन है हम उसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल जो क्लोजिंग है वो 25,500 के ऊपर आई है, 524 के आसपास, है ना। ये क्लोजिंग कब तक वैलिड है ये कल पता लगेगा। बट कहीं ना कहीं जो आपके रेजिस्टेंस हैं वो अभी भी बहुत बरकरार है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर बुलिश मोमेंटम आपको चाहिए नेक्स्ट डे तो कहीं ना कहीं 600 के ऊपर 570 या 580 के ऊपर टिकना पड़ेगा। इजी टारगेट आपका 6 650 का रहेगा। अगर इसके ऊपर जाता है तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि और ऊपर जाएगा, वरना फिर वापस से इसी रेंज के लिए मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसी कोई स्ट्रांग न्यूज रही, जैसे कि आज जो न्यूज निकल के आई है यूएस और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील होने वाली है जो कि 10 PM के आसपास अनाउंसमेंट होगा, है ना, जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। और जैसे ही वो डील वगैरह न्यूज वगैरह निकल के आती है 10 बजे के आसपास और पॉजिटिव किस्म की न्यूज अगर होती है, ऑलराइट, हालांकि पॉजिटिव है बट न्यूज में क्या है वो पॉजिटिव नेगेटिव हम देखेंगे, उसकी वजह से मार्केट में भी रिएक्शन कल आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कल हो सकता है मार्केट गैप अप खुल जाए और एक अच्छा मोमेंटम आपको ग्रैब करके दे दे, है ना। अगर कल ऐसा नहीं होता है तो थर्सडे को कुछ आप एक्सपेक्टेड कर सकते हो कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस जैसा मैंने कहा, रेजिस्टेंस हैवी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और 2-3 दिन से ऑप्शन बायर पर्पस के लिए कुछ खास चीजें बन नहीं रही हैं, है ना। 2 दिन से तो खासकर अगर आप देखोगे मंडे और ट्यूसडे बहुत ज्यादा चीजें बनी नहीं। कल अगर वेंसडे है और ये 600 के ऊपर 570-80 के ऊपर निकलता है, 600 पहला लेवल और 650 दूसरा, अगर इसके ऊपर टिकता है तभी आप कुछ खास एक्सपेक्ट करोगे, वरना बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओगे, जो कि 740 से 820 तक जाने की उम्मीद है। बट मे बी यहां तक ऊपर जाए, थोड़ा और ऊपर जाए, बट कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ सकता है। एक रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है, क्योंकि एक हफ्ता ऐसा जरूर होता है जहां पे मार्केट एक रेंज में रहता है और पूरा हफ्ता उसी रेंज में बिताता है ना। बॉटम पे कोई ऐसी न्यूज आती है जो इसको पंप कर ले जाती है और टॉप पे ऐसी न्यूज आती है जो इसको डंप कर देती है। ऑलराइट, ऑप्शन चेन अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। 25,400 के आसपास पुट राइटर्स हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज्यादा नहीं है। 25,500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटर्स एट लास्ट भागते हुए नजर आए, क्योंकि ये जो लास्ट में मोमेंटम आपको देखने को मिला है इसकी वजह से सबको अपनी पोजीशंस को एग्जिट करना पड़ा है और वो आपको ऑप्शन चेन पे खास दिख रहा है। 25,600 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स नहीं बचे हैं, 25,500 पे थोड़े बहुत कॉल राइटर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। 25,700 के आसपास थोड़े बहुत है, बाकी और कहीं कुछ खास दिख नहीं रहे, है ना। लेवल्स आपके सिंपल हैं, कल के दिन के लिए बहुत ज्यादा वैसे लेवल्स नहीं है जो समझ में नहीं आएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 570 से 600 एंड 650 ये रेजिस्टेंस थोड़े से हैवी रह सकते हैं। अगर इसके ऊपर टिकता है तो पहला लेवल आपका 700 से 740 एंड नेक्स्ट आपका 820 नेक्स्ट लेवल रहेगा, जो कि एक बड़ा लेवल है। ऑलराइट, अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं लास्ट में इसमें भी उछाल देखने को मिला है, बट निफ्टी के मुकाबले बराबर ही है, बट बहुत ज्यादा नहीं है ना। लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स बहुत सिंपल है, लगभग लगभग
300 350 अप साइड में रेजिस्टेंस प्रीवियस भी था, अगर आप ध्यान से देखोगे पीछे, अगर हम बैक करें तो चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और 350 के आसपास यस थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है, बट हम थोड़ा सा और ऊपर मार्क करेंगे 400 की रेंज में। ऑलराइट, यस अब चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी। वेल अगर आप ध्यान से देखोगे लेवल्स आपके बहुत सिंपल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अप साइड में लगभग 200 215 के आसपास इसका रेजिस्टेंस था, बट उसको ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर आने की कोशिश कर चुका है। 57 360 से 400 530 और 650 ये अप साइड के लेवल्स हैं। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो बेहतरीन सपोर्ट आपका 57,070 की रेंज में है, जो कि आज पूरे दिन मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया है। नीचे की अगर हम बात करें तो 56,940 से लेकर के 56,820 की रेंज में इसका अच्छा और बेहतरीन सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अगर अप साइड की बात और करें हम 57,650 से 850 और अप साइड में फिर जितने भी लेवल्स निकल के आएंगे फिर वो ऑल टाइम हाई टच करेगा, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कितना जा सकता है ना। जितना भी जाएगा बट रेजिस्टेंस आपके इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको ऊपर बताया। फिलहाल डाउन साइड के भी आप सपोर्ट देख लीजिए, बहुत ज्यादा इसमें कुछ खास चीजें हैं नहीं, बट कहीं ना कहीं 57,060 और 56,900 ये जो एक रेंज है इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो कहीं ना कहीं आपकी 56,680 से लेकर के 56,570 के बीच में मार्केट आने की कोशिश करेगा। बट जैसा आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कहीं ना कहीं निफ्टी की बात कर लें चाहे बैंक निफ्टी की, जो एक रेंज है वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना नहीं चाह रही है। जैसे ही हम 25,500 के ऊपर टिकना शुरू हमने किया था, प्रीवियस अगर आप देखोगे तो 650 तक गए थे, बट उसी के नेक्स्ट डे हम वापस से नीचे आए। फिर आपका 600 एक इंपॉर्टेंट हर्डल बना रहा जो कि अभी तक है, फिर 565 बना रहा, एंड आज कल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 500 से लेकर के 520-22 की रेंज अभी तक है वैलिड, और ये डे बाय डे नीचे होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कल ऐसा नहीं होता और इसका ब्रेकआउट हो जाता है तब तो ठीक है, वरना फिर एक रेंज में मार्केट वापस से बिहेव कर सकता है। फिलहाल डिस्कशन यही है। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।